टॉप रैंकर का रिजल्ट है और कॉपी जो है ऊपर लिखा हुआ है एक पेज और नीचे लिखा हुआ, अब बाद बाकी बीच में सादा है और टॉप रैंकर हो गया। ये साबित करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, उनके भविष्य को लूट लिया गया है, उनकी क्वालिटी को ध्वस्त कर दी गई है। और यह करने वाला कोई दूसरा नहीं, भ्रष्टाचार करने वाला सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्था है और सरकार है, सरकार के लोग हैं। जीवन दांव पर लगा दिया, जवानी दांव पर लगा रहा है। वैसे लोगों के साथ ये लोग पैसे के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप एक ट्रैफिक तोड़ दीजिए ना, आप पर फाइन हो जाएगा, चालान कट जाएगी, आप दोषी हो जाएंगे। सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे ये लोग कुछ भी बोल सकता है, चोर लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चोर लोग बोलेगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा, आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी हैं। जिस तरह से आपने कल देखा कि पटना के डाक बंगला से लेकर गांधी मैदान, इनकम टैक्स तक जो है बीपीएससी के छात्र थे और भी कई संगठन जो सब मिलकर जो है इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वहां पे पुलिस जो है अपनी लाठी चार्ज करना शुरू कर दी, वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। उसके बावजूद जो है छात्र जो है वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तमाम सारे सवाल हम इनसे करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट स्वागत, आपका स्वागत है जी। प्रणाम आपके दर्शकों को। कल आपने देखा कि डाक बंगला से लेकर इनकम टैक्स, गांधी मैदान, सब जगह जो है छात्र पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया, लाठी डंडे से प्रहार किया गया। क्या कहेंगे इस पे? दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चों के साथ इस तरीके का अभद्र और प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए प्रशासन को और सरकार को। सरकार खुद चोरी करती है, जिसका सरकार रहेगा चोर हम उसी को न कहेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ ही लोग खिलवाड़ करते हैं। बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कल है लोग की थोड़ी सी चूक हुई है और इसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 40-40 साल तक बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते रह जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते रह जाते हैं और उस कंपटीशन करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ एक सेकंड में ये लोग भ्रष्टाचार कर देते हैं, जिसने पूरा अपना जीवन दांव पर लगा दिया, जवानी दांव पर लगा रहा है। वैसे लोगों के साथ ये लोग पैसे के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों के साथ। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है? तो चोर सरकार है, सरकारी तंत्र है, ये बीपीएससी काउंसिल है और भुक्तभोगी बच्चे हो रहे हैं। तो मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। और इससे गलत क्या हो सकता है शर्मा जी? आकि कोई पूरा जीवन अपना लगा रहा है पढ़ने लिखने में और उसको उठा करके आप पैसे के दम पर बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम बना रहे हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात। ऐसा भी बच्चे जो थे वहां बैठे हुए धरने पे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोग के पास कुछ ऐसा भी डॉक्यूमेंट था जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसका जो टोटल जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, उसको बना दिया गया। वही तो बात है ना, हम लोगों ने भी देखा है ना। प्रोटेस्ट के पहले हम लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ है कि टॉप रैंकिंग के जिनका रिजल्ट आया है टॉप रैंकर के रूप में, और टॉप रैंकर का रिजल्ट है और कॉपी जो है ऊपर लिखा हुआ है एक पेज और नीचे लिखा हुआ, अब बाद बाकी बीच में सादा है और टॉप रैंकर हो गया। ये साबित करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, उनके भविष्य को लूट लिया गया है, उनकी क्वालिटी को ध्वस्त कर दी गई है। और यह करने वाला कोई दूसरा नहीं, भ्रष्टाचार करने वाला सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्था है और सरकार है, सरकार के लोग हैं। आप एक ट्रैफिक तोड़ दीजिए ना, आप पर फाइन हो जाएगा, चालान कट जाएगी, आप दोषी हो जाएंगे। सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और पहले तो सरकार 17वीं बीपीएससी को कैंसिल करे, जो भी रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग हो, इस सबको कैंसिल करे सबसे पहले, और तब अपराधियों को ढूंढे, वचन दे कि कभी इस तरीके का फ्यूचर में नहीं होगा। विश्वास में लाए छात्रों को, इस देश के छात्रों को विश्वास में लाए, बिहार के छात्रों को विश्वास में लाए। चूंकि इस सरकार से विश्वास उठ गया है, बिहार का कोई वैसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता।
भारत की लगभग 90% पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? और आंदोलन करने वाले छात्र, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले छात्र, अपनी आवाज को उठाने वाले छात्रों को आप दोषी करार देने में लगे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, वो अभी कभी छात्र रहे होंगे। इससे तो ये कभी कभार विश्वास ही उठ रहा है। ऐसा लगता है कि क्या बड़े बड़े ऑफिसर घूस देकर ही बहाल हुए हैं। जो पेपर आपने देखा है, चूंकि आप लाइव देखे होंगे, हम तो सोशल मीडिया पर देखे जब बच्चे सब दिखा रहे थे, तो इससे लगा कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ शुरू से होते आया है। इन लोगों ने, ये जितने पदाधिकारी बने हुए हैं, सब पैसे देकर के बने हैं। इस तरीके का विश्वास डगमगा रहा है। तो सरकार अगर अपने आप को सच्चा साबित करना चाहती है तो सबसे पहले क्या काम करे? बीपीएससी की जो 17वीं परीक्षा का रिजल्ट है उसको कैंसिल करे और छात्रों को विश्वास दिलाए कि कभी ऐसा अब नहीं होगा। ईमानदारी पूर्वक बिहार में परीक्षा ली जाएगी और ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के साथ बहाली किए जाएंगे। छात्रों को कुत्ता बिल्ली बोला गया है। अरे ये लोग कुछ भी बोल सकता है। चोर लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चोर लोग बोलेगा क्या? यही बोल सकता है ना। मतलब कुछ भी छात्र को बोल देगा तो? अब वो कुछ भी, सब थोड़े बोला है। अरे कुत्ता ही कुत्ता को कुत्ता बोलता है भाई। गलत आदमी ही गलत आदमी को, चूंकि वो गलत है ना, अपना कैरेक्टर को छात्रों के साथ वो मर्ज कर रहा है। अपना काम कुत्ता का, अपना काम चोर का। अरे बिल्ली बोलने का मतलब दूध चुरा करके, मलाई चुरा करके पी जाती है बिल्ली, यही ना। तो ये खुद लोग चोरी करके पी जा रहा है, खा जा रहा है। छात्रों का भविष्य, छात्रों की नौकरी, वही बोल रहा है लोग। तो छात्रों को बोलने वाले अपने बारे में बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है यह भी निर्भर करता है। अरे इसी सरकार में भ्रष्टाचार तो सामने आ गया ना। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी। अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा आएगा। एक झारखंड के एक विधायक हैं जयराम महतो, उनका एक ऑडियो वायरल होगा जिसमें थाना प्रभारी को धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आने दो, तुमको बता देंगे, तुम लोग भ्रष्ट हो, पैसा लेते हो, और गाली भी दे रहे हैं। उसके बाद जो है झारखंड पुलिस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, नहीं वो पूर्व में थे, अभी कोई वहां अध्यक्ष नहीं है, उनके द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया, वो केस किया गया और बोला गया इसका जवाब जो है जयराम महतो को दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसको? संवैधानिक बात होनी चाहिए। जो भी बात कर रहा है किसी भी व्यक्ति से, तो सम्मान पूर्वक ही बात होनी चाहिए। अब रह गया सवाल कि अब इस जमाने में टीट फॉर टैट वाली बात हो रही है। आम आदमी भी जाता है अगर थाने में, तो उसको भी प्रशासन के लोग गाली देकर के भगा देते हैं। जयराम महतो के साथ भी कभी हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई असंवैधानिक बात कर रहा है तो आप भी असंवैधानिक बात करें। आपको सदैव संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए, और यही हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारी न्यायपालिका की, हमारी सामाजिकता की और हमारी संस्कार की भी। तो थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश चौबे, ने कई सवालों के जवाब दिए। देखते गए नेक्स्ट भारत।